एटॉमिक हैबिट्स समरी इन हिंदी बाय जेम्स क्लियर। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि हमारी आज की आदतें हमारे आने वाले कल का आधार होती हैं। हमारी आदतें ही तय करती हैं कि हमारा जीवन सफल होगा या असफल। आज हम इस आर्टिकल में जेम्स क्लियर की मशहूर किताब एटॉमिक हैबिट्स की समरी लेकर आए हैं, जिसमें आप सीखेंगे कि कैसे छोटी छोटी अच्छी आदतों को अपनाकर आप बड़े बदलाव ला सकते हैं और अपने भविष्य को बेहतर बना सकते हैं। साथ ही यह भी समझेंगे कि बुरी हैबिट्स से कैसे छुटकारा पाया जा सकता है। हर इंसान के पास अच्छी और बुरी दोनों आदतें होती हैं। कई लोग अपनी बुरी आदतें छोड़ना चाहते हैं, लेकिन उनके पास सही तरीका नहीं होता जिससे वे उन्हें छोड़ नहीं पाते। पर अगर आप एटॉमिक हैबिट्स की समरी पढ़ेंगे तो जान पाएंगे कि कैसे अपनी बुरी आदतों को पीछे छोड़कर अपने जीवन में अच्छी आदतें ला सकते हैं। अपने जीवन में छोटे छोटे बदलाव करके आप अपने लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं एटॉमिक हैबिट्स समरी इन हिंदी। लेखक के बारे में। एटॉमिक हैबिट्स के लेखक जेम्स क्लियर का जन्म 22 नवंबर 1985 को हैमिल्टन, अमेरिका में हुआ था। जेम्स क्लियर आदतों को बेहतर बनाने, डिसीजन मेकिंग और लगातार सुधार से जुड़े विषयों पर लिखते और बोलते हैं। वे अक्सर बड़ी बड़ी कंपनीज में व्याख्यान देते हैं। उन्होंने कई किताबें लिखी हैं, लेकिन एटॉमिक हैबिट्स उनकी सबसे सफल बुक है, जो 50 से ज्यादा भाषाओं में अनुवादित हो चुकी है और अब तक इसकी 15 मिलियन से अधिक कॉपीज बिक चुकी हैं। एटॉमिक हैबिट्स बुक समरी इन हिंदी। 1. छोटी छोटी आदतें, बड़े परिणाम। दोस्तों, अगर आप भविष्य में अपनी लाइफ बदलना चाहते हैं तो छोटी छोटी आदतें अपनानी होंगी। ये आदतें इतनी छोटी होती हैं कि शुरुआत में शायद इनके परिणाम आपको न दिखें, लेकिन अगर आप इन्हें लगातार करते रहते हैं तो कुछ दिनों, महीनों या सालों बाद इनके चमत्कारिक परिणाम जरूर नजर आएंगे। जैसे अगर आप हर दिन थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज करते हैं तो शुरुआत में इसका असर नहीं दिखेगा, लेकिन धीरे धीरे आपको खुद में बड़ा बदलाव महसूस होगा। इसी तरह बुरी आदतों के मामले में भी यही होता है। अगर आज आप अपना समय बर्बाद करते हैं तो शुरुआत में फर्क नहीं दिखेगा, लेकिन 1 से 2 साल बाद आप देखेंगे कि जो लोग समय का सही उपयोग कर रहे थे, वे आपसे बहुत आगे निकल चुके हैं। इसी तरह अगर आप अल्कोहल या स्मोकिंग करते हैं तो शुरुआत में इसके नुकसान दिखाई नहीं देंगे, लेकिन भविष्य में इनके बड़े दुष्परिणाम देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों, अगर आप हर दिन अपनी लाइफ को 1% भी बेहतर करते हैं तो 1 साल में आप 37 गुना बेहतर बन सकते हैं। वहीं अगर आप हर दिन 1% बदतर होते हैं तो आप 0 के करीब पहुंच जाएंगे। अगर आप अपनी लाइफ को बेहतर बनाना और एक अच्छा भविष्य चाहते हैं तो छोटी छोटी अच्छी आदतें अपनाइए, चाहे वे कितनी भी छोटी क्यों न हों। 2. आपकी आदतों से ही आपकी पहचान बनती है। असल में देखा जाए तो अच्छी आदतों के मुकाबले बुरी आदतें जल्दी विकसित हो जाती हैं। अगर कोई अच्छी आदतें अपनाता भी है तो भी कुछ दिनों बाद उन्हें छोड़ देता है और बुरी आदतें अपनाने लगता है। अक्सर हम देखते हैं कि लोग अल्कोहल और स्मोकिंग की आदत को आसानी से अपना लेते हैं, लेकिन अगर उन्हें एक्सरसाइज या मेडिटेशन करने के लिए कहा जाए तो वे ऐसा नहीं कर पाते। कई लोग नए साल पर अच्छी आदतें अपनाने का संकल्प लेते हैं, लेकिन कुछ ही दिन या फिर कुछ महीनों तक ही उसे निभा पाते हैं। अगर आप अपनी बुरी आदतों को छोड़ना और अच्छी आदतें अपनाना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने माइंड में यह तय करें कि आप क्या बनना चाहते हैं और क्यों बनना चाहते हैं। फिर तय करें कि उस इंसान बनने के लिए किन आदतों को अपनाना और किन आदतों को छोड़ना जरूरी है। एक बार जब आप इस बात को समझ लेते हैं तो अच्छी आदतों को अपनाना और बुरी आदतों को छोड़ना आपके लिए आसान हो जाएगा। 3. अच्छी आदतें कैसे अपनाएं। इस पुस्तक में ऑथर बताते हैं कि किसी भी आदत को बनाने के 4 चरण होते हैं। 1. संकेत, क्यू। हर आदत एक संकेत से शुरू होती है। अगर आप अच्छी बॉडी या हेल्थ बनाना चाहते हैं
तो अपने कमरे की दीवार पर बॉडी बिल्डर्स या फिट लोगों के पोस्टर लगाएं, जिससे आपको एक्सरसाइज करने की प्रेरणा मिलती रहे। इसी तरह अगर आप हेल्दी रहना चाहते हैं तो अपनी टेबल और फ्रिज में फास्ट फूड की जगह अच्छी चीजें रखें जो आपको हेल्दी बनाए रखें। 2 ललक क्रेविंग, किसी आदत को अपनाने के पीछे की वजह को समझ लेना ही उसे हमारी आदत बनाता है। उदाहरण के लिए, सिगरेट पीने में ललक खुद सिगरेट की नहीं होती, बल्कि उससे मिलने वाले आराम की होती है। जैसे दांत साफ करने में हमें खुद की ललक नहीं होती, बल्कि साफ मुंह का एहसास प्रेरित करता है। 3 प्रतिसाद रिस्पॉन्स, तीसरा चरण है प्रतिसाद, जो असल में आदत को निभाने की क्रिया होती है। अगर आप किसी आदत को विकसित करना चाहते हैं तो शुरुआत में खुद को बड़े लक्ष्य न दें, वरना जल्दी ही उसे छोड़ सकते हैं। मान लीजिए आपको एक्सरसाइज शुरू करनी है, तो शुरुआत में 1 घंटा देने की जगह 10 मिनट का समय निर्धारित करें। अगर किताब पढ़ने की आदत बनानी है तो तय न करें कि रोज 1 घंटा पढ़ेंगे, बल्कि शुरुआत में 1 पेज का लक्ष्य रखें। धीरे धीरे समय बढ़ा सकते हैं। 4 पुरस्कार रिवॉर्ड, प्रतिसाद आपको पुरस्कार देता है। हर आदत का अंतिम उद्देश्य पुरस्कार प्राप्त करना ही होता है। जैसे रोज 1 पेज पढ़ने से आपकी नॉलेज बढ़ती है और आप नई चीजें सीखते हैं। एक्सरसाइज करने से आपको उम्मीद होती है कि कुछ समय बाद आपकी अच्छी बॉडी बनेगी, आप हेल्दी और फिट रहेंगे और आप अट्रैक्टिव दिखेंगे। इन 4 चरणों को समझकर आप आसानी से किसी भी आदत को अपनी लाइफ का हिस्सा बना सकते हैं। 4 नई आदत शुरू करने का श्रेष्ठ तरीका। ऑथर बताते हैं कि अक्सर लोग यह तय तो कर लेते हैं कि कल से एक्सरसाइज करेंगे या कोई बुक पढ़ेंगे या पढ़ाई करेंगे, लेकिन वे ऐसा नहीं कर पाते क्योंकि उन्होंने यह नहीं सोचा कि एक्सरसाइज कब और क्यों करनी है। इसी तरह उन्होंने ये तय नहीं किया कि बुक किस समय और क्यों पढ़नी है या पढ़ाई कब और क्यों करनी है। अगर आप किसी आदत को अपनाने से पहले यह डिसाइड कर लेते हैं कि उस काम को कब, कहां और क्यों करना है, तो उसे करना आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। इससे आप उस काम को करने के लिए हमेशा प्रेरित रहेंगे और धीरे धीरे वह आपकी आदत बन जाएगी। अच्छी आदतें कैसे बना सकते हैं? अपनी आदतों का स्कोर कार्ड बनाएं। अपनी वर्तमान आदतें लिखें ताकि आप उनके प्रति सचेत रहें। किसी भी आदत को अपनाने का इरादा बनाएं और यह तय करें कि उसे करने का सही समय और स्थान क्या होगा। अपने माहौल को तैयार करें। अच्छी आदतों के संकेत बनाएं जो साफ और दिखने लायक हों। अपनी आदतों को आकर्षक, सरल और स्पष्ट बनाएं। खराब आदतों को कैसे रोकें? खराब आदतों को अदृश्य बनाएं। उन आदतों पर ध्यान न दें और अपने वातावरण से उनके संकेत हटा दें। उन्हें अनाकर्षक बनाएं। उन्हें कठिन और असंतोषजनक बनाएं ताकि वे स्वाभाविक रूप से छूट जाएं। इन छोटे बदलावों से आप अच्छी आदतें आसानी से विकसित कर सकते हैं और खराब आदतों से दूर रह सकते हैं। 5 आदतों को आकार देने में परिवार और मित्रों की भूमिका। कहा जाता है कि अगर हम 5 लोगों के समूह में रहते हैं और उनमें से 4 लोग सफल हैं, तो अगला सफल व्यक्ति आप ही बन सकते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारी आदतों को आकार देने में हमारे परिवार, करीबी लोगों और दोस्तों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। एक अध्ययन में पाया गया कि अगर 11 या 12 साल की उम्र में आपके सबसे अच्छे दोस्त का IQ ऊंचा है, तो आपके अपने IQ पर भी इसका असर पड़ सकता है और 15 साल की उम्र तक आपका IQ भी उस स्तर तक पहुंच सकता है। इसका कारण यह है कि हम अपने आसपास के लोगों के गुणों और आदतों को अपनाने लगते हैं। 6 खराब आदतों के कारण जानकर उन्हें कैसे ठीक करें। हमारी रोजमर्रा की दिनचर्या में कई आदतें ऐसी होती हैं जो हमें थकाऊ या बोझिल लगती हैं, जबकि उन्हें करना जरूरी होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम उन्हें एक अलग नजरिए से देखते हैं। अगर हम अपने नजरिए में बदलाव कर लें, तो वे सभी काम आसान लगने लगेंगे जो अभी कठिन लगते हैं।
अगर आप कठिन आदतों को सकारात्मक अनुभव से जोड़ना सीख लें तो वे आपको आकर्षक लगने लगेंगी। कई बार बस अपने नजरिए में थोड़ा बदलाव लाने की जरूरत होती है। जैसे हम अक्सर सोचते हैं कि दिन में हमें क्या क्या करना पड़ता है। काम के लिए जल्दी उठना पड़ता है, बिजनेस के लिए सेल्स कॉल करनी पड़ती है या परिवार के लिए खाना बनाना पड़ता है। अब जरा सोचिए, सिर्फ एक शब्द बदलने से कितना फर्क आ सकता है। आपको ये सब करने को पड़ता नहीं है, बल्कि करने को मिलता है। काम के लिए जल्दी उठने का मौका मिलता है, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए सुबह एक्सरसाइज करने का मौका मिलता है और बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए सेल्स कॉल करने का मौका मिलता है। एक शब्द बदल देने से आप हर घटना को देखने का नजरिया बदल सकते हैं। 7. टालने की आदत को 2 मिनट के नियम से कैसे रोकें। दोस्तों, अगर आपको किसी काम को बार बार टालने की आदत है तो आप एटॉमिक हैबिट्स में बताए गए 2 मिनट के रूल्स अपना सकते हैं। इसमें आपको बस इतना करना है कि जब आपको एक्सरसाइज करनी हो तो अपने आप से यह न कहें कि चलो 1 घंटे के लिए एक्सरसाइज करते हैं। अगर आपको कोई किताब पढ़नी है तो अपने आप से यह न कहें कि मुझे किताब पढ़नी है, बल्कि अपने आप से कहें कि मैं 2 मिनट के लिए एक्सरसाइज करूंगा या मैं 2 मिनट के लिए किताब पढ़ूंगा। इसके लिए जब आपको एक्सरसाइज करनी हो तो आप 2 मिनट के लिए जूते और कपड़े पहन लें। किताब पढ़नी हो तो 1 पेज पढ़ सकते हैं। अगर क्लास के लिए पढ़ना है तो नोट्स खोलकर देख सकते हैं। एटॉमिक हैबिट्स बुक आपको क्यों पढ़नी चाहिए? अगर आप अपनी किसी बुरी आदत से छुटकारा पाना चाहते हैं। अगर आप नहीं जानते कि किसी बुरी आदत से छुटकारा कैसे पाएं। अगर आप चाहते हैं कि अपनी लाइफ में हमेशा अच्छी आदतें विकसित करें। अच्छी आदतों को हमेशा कैसे बनाए रखें। छोटी छोटी आदतें कैसे विकसित करें। छोटी छोटी आदतों से अच्छे परिणाम कैसे हासिल करें। कंक्लूजन। दोस्तों, जेम्स क्लियर की लिखी हुई किताब एटॉमिक हैबिट्स आदत पर एक बेहतरीन किताब है। इस पुस्तक से आप सीख सकते हैं कि कैसे छोटी छोटी आदतों को अपनाकर आप अपने भविष्य में बड़े परिणाम हासिल कर सकते हैं। यह किताब बताती है कि हमें अपनी आदतों पर ज्यादा समय नहीं देना है, बल्कि रोज 1% बेहतर बनना है। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि एटॉमिक हैबिट्स समरी इन हिंदी आर्टिकल आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको एटॉमिक हैबिट्स बुक समरी इन हिंदी आर्टिकल अच्छा लगा है तो प्लीज इसे अपने